हो गया। चलिए लाल हुआ, शुरू करिए। देखिए तेसर जीवन, देखिए सबसे पहले गदखंड, पदखंड और तीसरा बाग विलास खंड। इसमें पहला चैप्टर तो बच्चा है, दूसरा चैप्टर है तेसर जीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तेसर जीवन। तेसर जीवन जो चैप्टर है वो उड़िया भाषा का है। उड़िया कथा मतलब कहानी है, ठीक है। उड़ीसा में उड़िया भाषा चलता है, ठीक है। और इसको लिखने वाले हैं मनोज दास। किसने लिखा है? उड़िया भाषा में किसने लिखा है? मनोज दास ने। लेकिन मैथिली में इसको किसने बदला? तो उपेंद्र दोषी। चलो दोषी है ये आदमी, ठीक है। तो उपेंद्र एग्जाम में पूछेगा कि तेसर जीवन का अनुवाद किसने किया है, तो क्या बताएंगे? उपेंद्र दोषी। उड़िया में किसने लिखा है? मनोज दास। ये कथा है मतलब कहानी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और देखना शुरू करेंगे। आप लोग भी हल्का ये दब रहा है, इसको पूरा निकाल देते हैं। चलिए अब समझना शुरू करिए। शुरुआत इसका हो रहा है। काल ही अपनहु उत्तर दिश छोट सन पहाड़क शिखर पर पसरल रहे मेघक दूटा, है ना, टुकड़ी। मतलब बोला गया कि कल जो है पहाड़ पर मेघ यानी कि बादल का दो टुकड़ी जो है ना पसरा हुआ था। पर्वत अस्थवन राजिक, है ना, कब्रों में है ना, खोसल दूटा फूल सन। ऐसे लग रहा था दोनों बादल की दो जो फूल है वो खोसा हुआ है। जो दो फूल खोस रख देते कहीं पे, ऐसा लग रहा था। कौन चीज? वो जो बादल था वो, ठीक है ना। कियक सूर्य किरण से ओ मेघखंड रंगीन भ गेल छल। बादल पर जब सूर्य पड़ रहा था तो वो रंगीन जैसा लग रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि पहाड़ पर कोई दो फूल खोस के आ गया है, ठीक है। इसका शुरुआत ये से हुआ। हम ई लक्ष्य कैने रही कंकर वाला निर्जल पथ पर साइकिल चलबैत काल। कंकर वाला जो रास्ता, उस पर साइकिल चलाने समय में इन्होंने निर्णय लिया था कि हम पश्चिमा मुखी जाते रही। वो सोचे थे कि हम पश्चिम के दिशा में ही क्या करते रहेंगे? जाते रहेंगे। तेना बड़ी काल धरी हमर दृष्टि उत्तर दिग तक यही सुकुमार दृश्य पर अटकल रहल। इसीलिए वो उत्तर के दिशा में देखते रहे। कौन दृश्य को? तो जो पहाड़ पर दो बादल का टुकड़ा था उसको वो देखते रहे, है ना। अनचोके जानता है ना, जैसे अचानक से कुछ हो जाता। अनचोके हवा के एकटा झोंक आयल आ हमर पीठ पर एक थाप लगा चल गेल। झोंका से लगा कि पीठ पर थप्पड़ किसी ने क्या कर दिया? मार दिया। ऐसा हवा का झोंका होता है कि नहीं? हमरा अनुभव भेल जे मेघ भयानक रूप ध लेने अछि। जब हवा चलने लगा तेज तो इनको लगा कि मेघ जो है ना रूप क्या रख लिया है? भयानक। मेघ उमरी का पूरा आकाश के छापी लेने रहे। अब पूरे आकाश में मेघ मतलब बादल छा गया था। केवल पश्चिम, ठीक है, क्षितिज पर, पश्चिम क्षितिज मतलब पश्चिम का जो आकाश है पर कने कने लाली बाचल रहे। लाली मतलब साफ था, सूर्य का किरण उधर से दिख रहा होगा। सेहो तुरंत झपा गेले। वो भी तुरंत क्या हो गया? झप गया। आप देखते हैं बारिश के मौसम में होता है ऐसा ही है। साफ है 5 मिनट के अंदर ही पूरा काला हो जाता है कि नहीं? क्रमही हवा सर्द होने लगले और इसके बाद हवा ठंडा होने लगा। जब बारिश का मौसम हो रहा तो हवा ठंडा हो जाता है कि नहीं? मेघ डरावन रूप धरती पर आक्रमण हेतु तैयार छले। मेघ जब बादल होता है, बादल एकदम डरावना रूप धारण कर लेता है कि नहीं? और धरती पर आक्रमण करने के लिए मेघ जो है ना तैयार था, ऐसा बोलते हैं। बरखा आवी गेले, बारिश होना शुरू हो चुका है। हवा के एकटा प्रबल झोंक हमरा साइकिल
सहित धरती पर पटकी दिलक। इतना तेज हवा चल रहा था कि उसको साइकिल समेत क्या कर दिया, हवा ने पटक दिया। हमर पातर छीतर कपड़ा भीजी का सार्जेकंड कपड़ा सन भारी भ गेल रहे। हल्का जो कपड़ा था जल में भीज करके भारी हो गया। हम रुकी रुकी साइकिलक पहिया सँ कादो हटाबी आ कोनो तरहे साइकिल के धोबी घींची। कादो वाले मौसम में चक्का में जब कादो फंस जाता है तो क्या होता है, साइकिल चलते ही नहीं रहता है। तो वो किसी तरह से कादो निकाल रहे थे और घींच रहे थे साइकिल को। कोनो तरहे पर्वतक है ना कात में एकटा खोपड़ी सन सराय में पहुंचलू। सराय मतलब बसेरा होता है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो वो खोपड़ी जैसा कुछ बना हुआ था, उसमें जाकर के वो रुक गए। सोचने रही, वो सोचे थे कि एक कप चाह पीवी का फिर आगा बढ़ब। एक कप चाय पी लेगा फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मुदा ई स्थान तो हमरा लेल है ना पात्रक गाछ भ गेल। पातर का गाछ पता नहीं क्या होता है, पात्रक गाछ भ गेल। अंत में निश्चय कलहूँ जे राति एतही गमाबो। वो सोचा कि रात यहीं पर क्या करेंगे, बिताएंगे। एकर कच्चा मकानक छत पर एकटा कोयली रहे। जो छत था उस पर कोयली बैठा हुआ था। कोयली नहीं जाता है, कोयली पक्षी, कोयल। अरे मैथिली में कोयली कहते हैं। लगन के टाइम पे ज्यादा, लगन के हाँ ज्यादा दिखता है, पता नहीं, ठीक है। कोयली रहे। सरायक, सराय मतलब जहाँ पर वो रुके थे। सरायक मालिक, जो रूम का मालिक था वो। सरायक मालिक एक हाथ में लालटेन लेने आ दोसर हाथ में कीड़ा मकोड़ा के भगवैत, ठीक है, भीजत सीढ़ी पर देने हमारा ऊपर अनलक, उसको ऊपर ले गए, ठीक है। पूछा जाए कि कोठली में नानहीटा जरला रहे हाँ जरला रहे जाहि सँ बाजार आ मैदान दोनों दृश्य होइक। जंगला होना चाहिए, जंगला मतलब खिड़की होता है, छोटा सा खिड़की था जिससे बाजार भी दिख रहा था और मैदान जो फील्ड था वो भी क्या हो रहा था, दिख रहा था। देवाल आ चार है ना दोनों बीचक, देवाल आ चार, इसे कहते चार और इसे कहते दीवाल, ठीक है। देवाल आ चार दोनों बीचक खाली जगह झरोक काज क रहल छले। ये जो हमको पूरा बंद करवा दिए हैं, कई बार चार और दीवार के बीच में कुछ गैप होता है और उस गैप से कुछ दिखता रहता है बाहर के चीज, तो वो बाहर की चीजों को देख रहे थे उसी गैप से। देवाल पर बाल गोपालक है ना पोषण वाला पुरान कैलेंडर टांगल रहे। कैलेंडर पुराना जो है टंगा हुआ था। यह कैलेंडर कोठली शोभा छल, जो मकान था कोठली था उसका शोभा बढ़ा रहा था। बाल गोपालक पोषण कोनो बेबी फूड सा भेल रहनी। बेबी फूड जानते हैं कि नहीं? बेबी फूड नहीं जानते हैं? अरे बाल गोपाल वाला कैलेंडर था और उसमें बच्चा का पिक्चर लगा हुआ। बाल गोपाल बच्चा कोई नहीं पाते हैं, ऐसा बच्चा था जैसे लग रहा हो कि बेबी फूड से इसको पाला गया है। बेबी फूड क्या, बच्चों को खाने वाले जो आजकल जमाने में आ रहे हैं, सेरेलक सुना होगा, पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है। तो लग रहा था कि उसी से इसको पाला गया है, बहुत हिस्ट पुष्ट ने वो एतेक बलिष्ठ भ गेल छला, मतलब बहुत हिस्ट पुष्ट बच्चा था जे आसानी से एकटा गेंडा के नथ में नथने रहती। गेंडा को नाथा हुआ था गर्दन में, जो गेंडा नहीं जान, अरे वो माला होता सीधा समझ लो। सरायक मालिक अल्पभाषी रहे। अल्पभाषी मतलब कम बोलता था। जो मालिक था रूम का वो क्या होता था, कम बोलता था। आगे बहुत कहानी मजेदार है, सुनो ध्यान से। किछु शब्द में वो स्पष्ट कर देलक जे ई
केबिन विशिष्ट थी। उसने कहा कि ये जो कमरा हम आपको दिए ना केबिन, ये बहुत ही विशेष है, बहुत खास कमरा है। ठीक है। जाही गंभीरता सो ओ ई सब कहलक ताही सो हमरा है ना कने को अन सोहात नहीं लगले। मतलब उसको अजीब नहीं लगा कि ये सही में विशिष्ट नहीं है। जो ओ इहो कहत जे निजाम अथवा आगा खां पर्यंत यही ठाम राति बिताब तखनहि आबि सकैत छथि जखन हुनका भाग्य संग देते। वो बोल रहे हैं कि राजा महाराजा जो है वो भी यहाँ नहीं आते हैं जल्दी, वो भी आएंगे जब उसका भाग्य अच्छा होगा। मतलब वो बता रहे हैं कि ये कमरा बहुत ही विशिष्ट है, इस कमरा में जल्दी कोई नहीं आ पाता है, जिसका भाग्य अच्छा होता है वही इस कमरा में आता है, ऐसा रूम मालिक बता रहे हैं। यही विशिष्ट केबिनक किराया छल मात्र 1 अठन्नी। तुमको अठन्नी बहुत कम लगता है, उस टाइम पर अठन्नी बहुत कड़ा हुआ करता था। ठीक है। अभी एक रूम जो है मतलब हजारों का मिलता है, और उस टाइम में मत अठन्नी था। पूरा 1 दिन 1 राति हेतु, 1 दिन 1 रात रुकिएगा तो 1 अठन्नी आपको देना पड़ेगा। लालटेन जो भरी राति जरायब तो 15 पाई अतिरिक्त। पूरा रात लालटेन जलाइएगा तो 15 पैसा अलग से आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हम एक मग चाह पिलहूं, चाह पिया उन्होंने। सरायक मालिक के विदा कर लो, और सरायक विदा कर लो मतलब वो ये जा रहे हैं। ठीक है। लाल टेमो जल्दी मिझा गेल। लालटेन जो है वो जल्दी बंद हो गया था। जाही स एकटा गिरगिटी के बड़ निराश भेले। हाँ, निराशा भेले। गिरगिटी जो है ना निराशा हो गया। लाइट जलता रहता तो गिरगिटी उस पर कीड़ा मकोड़ा खाते रहते हैं, और लाइट जल बंद हो गया तो गिरगिटी निराश हो गया, क्योंकि उसको कीड़ा मकोड़ा दिखेगा नहीं तो खाएगा नहीं, तो निराशा हो गया। कारण लालटेनक चारू कात ओनायत फतिंगा सबक लोभे ओ गिरगिट लालटेनक बहुत लग चल आवे रहे, बहुत नजदीक आ जाता था कीड़ा खाने के लिए। हम कपड़ा बदलहूँ आ खाट पर पसरी गेल हूँ। ठीक है। वो खाट पर खटिया पर लेट जाते हैं। परले परल खिड़की से बाहर दृश्य देखो लगलू। खिड़की से बाहर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। सौभाग्य से हमर ओढ़ना एहन छल जाही पर बरखा कोनो प्रभाव नहीं। ऐसा ओढ़ने वाला ऐसा चीज था कि वर्षा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एखन बरखा तो नहीं भ रहल छल, मुदा जाही तरहक घटा टोप छल बुझाइत छल जे एक बेर फेर बरखा होते। लग रहा था कि फिर से बारिश होगा। सरायक बाहर ठाड़ ओ खजूरक गाछ जेना रातहु अन्हार में डेराक हमर है ना खिड़कीक और लग अयबा लेल आतुर छल। रात को ऐसा लग रहा था कि खजूर का पेड़ जो ऐसे खड़ा है कि वो हमारे रूम में आना चाहता है रात के समय में। नीचा सरायक मालिक कोठली खुजल रहे। नीचा में जो सराय का मालिक है उसके कोठली का जो गेट है वो भी क्या था, खुला हुआ था। वही सब प्रकाशक एकटा रेखा होता ना, लाइट रेखा के रूप में आता रहता है। प्रकाशक एकटा रेखा सड़क पर पसरल रहे, सड़क पे लाइट जा रहा था। तखन हम देखलहु जे एकटा भुच्चर सन ग्रामीण युवक अपन है ना कन्हा पर मोटा लदने एकटा जनानीक संग ओही ठाम पहुंचल। जनानी मतलब महिला। ठीक है। एक ग्रामीण व्यक्ति एक महिला के साथ वहां पहुंचता है। ओकरा एकटा फूट है ना कोठली में जगह, हाँ फूट कोठली में जगह देल जा रहल छे। उसको एक रूम में, भाई रूम के लिए आया होगा तो उसको रूम दिया जा रहा है। युवक आ युवती दोनों पानी सा बोदरी भेल अच्छी। बारिश हो रहा था तो भीगा होगा। ठीक है। जहाँ वो दोनों बरमदा पर पैर रखने रहे कि हवाक ठीक है ध्वनि सा पूरा घाटी गूंजी उठल।
जैसे ही वो जमीन पे पैर यानी कि वो मकान में आए कि हवा बहुत तेज चलने लगा, ऐसा समझ लीजिए। मेघ जोर जोर से बरसी लागल, जोर जोर से मेघ बरसने लगा। उसका भाग ऐसा था कि वो पहुंच चुका था रूम में। बिजली के चकमक है ना, दूरक पर्वत है ना, उड़ैत जका बुझाए। बिजली ऐसे चमक रहा था कि पहाड़ उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? दूर दूर से पहाड़ उड़ रहा है, ऐसा लग रहा था। हम खिड़की बंद कर ले लूँ। अब बारिश में जाने लोग खिड़की बंद कर ही लेते हैं, उसने खिड़की बंद कर लिया। ठीक है। जोर सा घोरल खाट, जोर सा घोरल खाट मने पूरन खटोला भ जाए चाहे छल। जो खटिया घोर रहा था वो उड़ने जैसा लग रहा था। बारिश इतना भयानक स्थिति में आ गया था। जेना जेना हमारा निद्रा आयल, जैसे तैसे वो सोया आवे लागल। हम परी लोक में है ना बोयाल वो आई लगलू। दिन जैसे आया कि उसको सपना आ गया कि हम परी लोक में घूम रहे हैं परी लोक में घूम रहे हैं। हमारा समक्ष ठीक है स्मृतिक अनहार गुफा सा कतेक ठीक है हेरायल, गुफा सा कतेक हेरायल भोतियायल चेहरा आवे लागल। सपना में हेराया जो भटका हुआ चेहरा है उसके सपना में आने लगा। ठीक है। आगे देखो, आगे मिस्त्री बनेगा नहीं ना, आगे देख लो। बताओ, हम जिस दिन वहाँ पंखा रखे हमको पता था इसका कोई ना कोई मैकेनिक गिरी करेगा यहाँ पर। आगे देखो, आगे तो उसको सपना में आने लगा। वही चेहरा में बौन और राक्षसक चेहरा से हो रहे। वो जो देख रहे थे उसमें राक्षस भी आ रहा था। जकरा संगे हमरा खूब मोहन लगत रहे, लोग उसको मन लग रहा था राक्षस के साथ। ठीक है। हम ई नहीं कही सकते छी जे हम कतेक दूर धरि पहुंचल रही। वो बहुत दूर तक जो है चले गए थे नींद में, मतलब सपना में। मुदा जखन हम जगलहूँ तो हमरा लागल जेना हम एकटा राजकुमार भ गेल छलहुँ। वो राजकुमार बन गया था, एकदम देवलोक में घूम रहा था। एहन राजकुमार सन जे तिली सम में सुतल राजकुमारी के चोरा का जादुक द्वीप स घूरी रहल हो। ऐसा राजकुमार की राजकुमारी को चोरा के लेके भाग गया है और किसी दूसरे द्वीप पर जाके घूम रहा हो। अब पैराग्राफ चेंज होता है और आगे क्या होता है? चाकर नीचा एक नानहीटा चिड़ै चहा रहल छल। जो नीचे अगर सुबह में उन्होंने देखा कि नीचे एक छोटा सा पक्षी, चिड़ै का मतलब ही होता है पक्षी, बोल रहा था। लागल जेना वो हमरा जगा रहल हो। सुबह जब हो गया तो ऐसे पक्षी बोला तो जैसे लग रहा हो उसे क्या कर रहा, जगा रहा हो। हम खिड़की खोललहूँ, भोर भ गेल रहे, मुदा अन्हार एखनो रहबे करे। अभी भी अंधेरा था ही। बहुत शांति रहे। सुबह के समय में शांति होता ही होता है। मूसलाधार वर्षा भेल रहे। मूसलाधार का मतलब बताओ, बहुत ज्यादा वर्षा हुआ था रात में। हवा से हो गजब, हवा भी गजब लग रहा था। फल स्वरूप गाछ वृक्ष उखड़ी गेल रहे। बारिश जोर होता तो गाछ वृक्ष गिर जाता, उखड़ जाता है। और पहाड़ पर तो और भी ज्यादा पेड़ गिरने का काम होता है। आ ओकर डारी पात एम्हर ओम्हर पानिक ठीक है नान्ही नान्ही टा राशि में बिछरल रहे। पानी में जो डाल पात है वो ऐसे घूम रहा था। मुदा वही जल राशि सब में क्षितिजक लालिमा से हो झलकी रहल छले। अब पानी है तो जब आकाश से जो सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो झलकेगा, पानी में दिखेगा। जाहि से सूर्योदय आभास भ रहल छल। हमने देखा कि लाइट आ रहा पानी में, इसका मतलब सूर्य उग गया होगा। चिड़ै तो उड़ी गेल, मुदा नीचा में जे गर्मा गर्म बहस भ रहल छलेक ताही से हमर ध्यान ओम्हरे चल गेल। नीचे में कुछ बहस हो रहा था। ये तो ऊपर वाले मंजिल पर थे, नीचे में कुछ बहस हो रहा था। क्या बहस हो रहा था अभी आप देखेंगे। हम जरलाक
और लग चल गेलहूँ। जहाँ पर ये हल्ला हो रहा था उसके नजदीक चल गए। देख लहूँ जे सरायक मालिक, जो उस रूम का मालिक था, और युवक से लड़ी रहल अछि। एक युवक से वो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे आगे देखिए। जकरा वो राती में टिकौने रहे, रात को जिसे कमरा दिया था उसी से मालिक क्या हो रहा है, लड़ रहा। अब बोलो मालिक क्यों लड़ेगा रूम वाले से, या तो पैसा कम दे रहा होगा या कुछ तोड़ फोड़ दिया होगा, इसलिए रूम मालिक से लड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। सराय वाला 60 पाई किराया मांगत रहे, 60 पाई मांग रहा था, ठीक है रूम मालिक। युवक 40 है ना पाई से अधिक देवक लेल तैयार नहीं। वो कह रहा था हम 40 पाई देंगे, वो मांग रहा था कितना, 60 पाई। हमरा सराय वाला पर क्रोध भेल, जो रूम का मालिक था उसी पर इसको गुस्सा आ गया। भाई क्यों गुस्सा आया, वो 60 मांग रहा है, ये 40 देने को तैयार है, तो गुस्सा आ गया लेखक को। किस पर, मालिक पर। हमरा नीक जका मोन अछि जे राति में जगह देबाक काल 40 पाई किराया कहने रहे। जब रात में बात हुआ था तो बोला था कि 40 पाई ही आपको लगेगा, सुबह में मांग रहा है 60, तब तो गुस्सा होना जायज, सही बात है, जायज बात है। हम नीचा उतरलहूँ, हमरा देखता ही सराय मालिक चमकी उठल। चमक उठल मतलब समझ में आ रहा है, सचेत हो गया। क्या सचेत हो गया, आवाज आयल, हे देखो एहन आबि गेला भय भला मानुष। जैसे ये नीचे जाते हैं लेखक, तो उस युवक को बोलते कि देखो ये भला मानुष आ गया है, यही फैसला कर देगा, यही फैसला कर देगा। इनका साइकिलो छनी, मतलब इनके पास साइकिल भी है। ई तोरा जका गमार नहीं छथी, मतलब जिसके पास पहले साइकिल होता था ना वो अच्छे आदमी माने जाते थे। समझ में आ रहा है, गवार लोग नहीं माने जाते थे। ये बताने की कोशिश करी जा रहे हैं। आय इहे कहता जे की उचित आ की अनुचित, मतलब फैसला इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया, लेखक के ऊपर ही, कि लेखक ही फैसला करेगा। तो आयल रह 2 आदमी आ जा रहल छ 3 आदमी। समझ रहा है, नहीं समझा, देखो समझा रहे हैं। वो 2 युवक युवती जो आया था उन्होंने रात में बच्चा को जन्म दिया, ठीक है। तो 2 आदमी के लिए 40 पैसा बात हुआ था, अब कितने आदमी हो गए तो रूम मालिक कितना मांग रहा है, 60 पैसा इसीलिए मांग रहा है। समझ में आ गया। 20-20 पाई प्रत्येक आदमी को वो सोच के दिया होगा। तो देखिए क्या हो, वही बोला कि तो आयल रह 2 आदमी आ जा रहल छ 3 आदमी। हमरा पर तारीफ क तेसर आदमी के किराया बचबे चाहे छ। तुम हमको डांट फटकार के और ये तीसरा आदमी का किराया तुम क्या करना चाहते हो, बचाना चाहते हो। 3 आदमी जा रहे हो तो 3 आदमी का किराया दो। आगे देखिए क्या होता है। हमर चिंता जल्दिए दूर भ गेल। लेखक सोचा कि ये तो रूम मालिक सही बोल रहा है, 2 आदमी का 40 पाई था, अब हो गया 3 आदमी तो 60 पाई मांग रहा है, तो सही बोल रहा है। राति में जखन चारू दिस बिहारी हरकंप मचौने छल तखन सराय में एकटा दोसरे घटना घटल। एही दंपति के एकटा है ना पुत्र रत्न जन्म लेने छले। रात में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था, समझ रहा है। आ भोरे सराय मालिक यही तेसर, ठीक है, प्रत्याशित प्राणिक किराया ठोकी देने रहे। वो तीसरा बच्चा जो जन्म हुआ उसका किराया वो क्या कर रहा था, मांग रहा था। भाई 3 आदमी रहा तो 60 पैसा दो। हमरा रहता हूँ झगड़ा फरीछा नहीं रहल छल। लेखक भी वहां खड़ा थे, फिर भी झगड़ा शांत नहीं हो रहा था। पिता के पुत्र प्राप्तिक गर्व रहे, जिसका पुत्र जन्म हुआ था वो बहुत ही खुशी था। यही कारणे वो एकटा गाड़ी वाहन के से हो रोकी लेने रहे। गाड़ी वाला मतलब कोई गाड़ी वाला जा रहा होगा, उसको रोक लिया होगा कि भाई इसी गाड़ी से क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे। गाड़ी वाहन आव चलक लेल अवतार रहल छले। कितना देर रुकेगा, तुम्हारा झगड़ा देखने के लिए तो गाड़ी वाला रुकेगा, उसको तो जाना है रास्ता पकड़ के, तो वो अवतार रहा था। हम यही अवसर के, ठीक है, तकतही रही जे कखन यही झगड़ा में मध्यस्थ भ
ठाढ़ भेल जाय कीता अनायासे वो दोनों शांत भ गेल। वो दोनों पति पत्नी चुप हो जाते हैं। ठीक है, सब आँखी मुही निहारे चाहलहु। वो सब ऐसे दूसरे को देख रहे थे। ता देखलो जे भीतर से एकटा युवती अपन अमूल्य कोटरी के छाती में सटौने आबि रहल अछि। युवती मतलब महिला बाहर आई और बोला उन्होंने कि क्षण भरी ओ तीक्ष्ण दृष्टि दोनों लड़वाला दिस तकलक। दोनों जो लड़ रहा था उसको देखा। ओकर मुंह आधा झांपल रहे। तो महिला की आधा मुंह क्या था, झांपा हुआ था। मुदा रहे बर सुंदर। ये देखो आधा ही देखा और इसने देख लिया कि बहुत ही क्या है, सुंदर है। ठीक है, सुंदर थी। अब देखो आगे क्या होता है। चिल कोक किराया अहाँ द दियो, मतलब आप शांत होइए और इसको किराया दे दीजिए। वो अपन मर्द के कहलक, वो अपने पति को कहते हैं किराया क्या करिए, दे दीजिए। सराय बला के अंदाज नहीं रहे कि जे ई झगड़ा एना फिर शायद मतलब ऐसे शांत हो जाएगा, उसको उम्मीद भी नहीं था। युवती बात पर ओ ही करत दांत, ठीक है, दांत निपोरी देलक आ बिन विनम्रता से बाजल, हाँ ठीक कहे छथि, चल नहीं पूरा ते आधो द दिए, मतलब पूरा नहीं देंगे तो आधा भी क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ओना जो तो ई बात मानी जाह जे चिलका मतलब होता जो छोटा बच्चा है, चिलकाक किराया लेवाक हमर हक जायज अछि, तो हम ताहू से संतोष कर लेब। जो बच्चा उसको किराया तो लेंगे, लेकिन आप नहीं दीजिएगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, संतोष कर लेंगे। एकरा चिलकाक पूरा किराया दे दियो। उसकी पत्नी बोलती है कि बच्चा का भी आप पूरा किराया दे ही दीजिए। गाड़ी दिस बढ़त युवती अपन किराया दे देने के लिए बोल दिया और गाड़ी दिस चलने लगी कि अब गाड़ी पर क्या होगी, बैठेगी, जाएगी। पति के फेर कहलक, जन्म लेते ही हम बेदरा ककरो जो है ना कर्जदार किए रह। बोल रहा है कि ये छोटा बच्चा जन्म लिया है और इसके लिए हम कर्जदार बनना नहीं चाहते हैं, दे ही दीजिए पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि एकर कोनो प्रतिष्ठा नहीं, ऐसे पैसा का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, पैसा दे दीजिए, तो वो दे देते हैं। हे ले युवक सराय मालिक पर किराया पाए फेंकी देलक। ये तो गलत बात हो गया, पैसा उसको क्या कर दिया, फेंक के दे दिया। सराय वाला बिना कोनो उत्साहक ओकरा लपकी लेलक, ऐसे पकड़ लिया। बिहारी पानिक गप हाँकऽ लागल। बिहारी पानी मतलब जो आंधी आया था और वर्षा हुआ था, इसका गप अब चलना शुरू हो गया और महिला का कांड खत्म, वो गई अब। ठीक है, ओ दंपति आ ओ तेसर प्राणी सब गाड़ी लग पहुंची गेल रहे। पर्वत पर मेघ जुटे लागल छल, फिर से बादल लगना जो है शुरू हो चुका है। ओना भिन सुरका मेघ ओहने होइछ जेहन बकरीक दूसी गरजत बेसी। ओ बकरीक दूसी गरजत बेसी, मतलब बकरी जो ऐसे माथा से मारते हैं ना, वो चोट कम है और गरजता ज्यादा है। ठीक है, बरिसत कम, ठीक है ना, वो गरजेगा ज्यादा और बरसेगा कम। सुबह का जो मेघ होता है ज्यादा, बरसता कम है और गरजता ज्यादा है। संस्कृत में एहने सन कोनो, ठीक है, संस्कृत में एहने सन कोनो श्लोक हम पढ़ने रही। खैर चलक ले आब हमहू तैयार रही। अब लेखक भी वहां से जाने को तैयार है। सराय बलाक मुंह कने लजायल, उनको लाज लग रहा था, लजाइल सन भ गेले रहे। ओ दूर चल जायत गाड़ी के देखी रहल छल। जिस गाड़ी से महिला वगैरह जा रही थी बच्चों को लेकर, उसको देख रहे। यही है कहानी।
इसी का नाम है तेसर जन्म। तेसर जन्म नहीं समझा? अरे तीसरे बच्चे का जन्म हुआ तो इसी के नाम पर तेसर जन्म रख दिया। तो 3 का किराया देखो, सामने तो तय हुआ था कि 2 का किराया लगेगा, 3 का किराया देना पड़ा। इस तरह से आपका यह चैप्टर हो जाता कंप्लीट। अगले क्लास में हम इसके एक चैप्टर बाकी है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब किताब अभी कुछ दिन रहने लो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल। ठीक है, अगले